बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोजेक्ट के अंदर हम जो है वो फाइनेंस का जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम आस्ट्रा का पोर्टफोलियो डैशबोर्ड बना रहे हैं, इसकी वीडियो नंबर 6 है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करेंगे और मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, कर्टोसिस और स्क्वीनेस जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे आज की वीडियो में। तो हम जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ जो मैंने डेली लिख दिया है और इधर जो है मैं दूसरी हेडिंग लगाता हूँ। हम जो है मीन वेरिएंस की जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी और जो है एंड डिस्पर्शन जो मैं इधर लिख देता हूँ। ये कैलकुलेशन हमने करनी है, इसकी सारी जो कैलकुलेशन है आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक है। तो जो है ये आ गया है, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। और इसके बाद जो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमने मीन को कैलकुलेट करना है। मीन के बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमने इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो है हमने बीटा को कैलकुलेट करना है। बीटा के बाद हम नेक्स्ट जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करेंगे, तो मैं उसकी हेडिंग लगा देता हूँ सिस्टमैटिक रिस्क। इसके बाद जो है अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है इसकी मैं हेडिंग लगा देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम वैल्यू एट रिस्क की हेडिंग लगा देते हैं। एट रिस्क वी को कैपिटल कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट जो है वो स्क्यूनेस ले लेते हैं हम, और स्क्यूनेस के बाद हम जो है नेक्स्ट कर्टोसिस ले लेंगे। तो मैं इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा शार्ट कर सकूँ और ज़्यादा लेंथी ना करूँ। इसके बाद हमें मज़ीद जो है कुछ लाइनें लगानी पड़ेंगी ताकि सारी कैलकुलेशन कर लें। तो अभी हमने एनुअल कैलकुलेशंस करनी है, ये सारी डेली की बेसिस की थी, अब एनुअल की कैलकुलेशन करनी है। इसको मैं बोल्ड करता हूँ। अब कुछ लाइनें मज़ीद इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो मैं इस तरह जो है इसमें लाइन्स ऐड कर लेता हूँ। 3 लाइनों को मैं ऐड करूँगा, एक लाइन ऐड हुई है और इसके बाद जो है मज़ीद जो है 2 लाइनें ऐड कर लेते हैं हम। स्लो ये इसलिए है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा की हुई है, तो वो जिस वक्त हम लंबी कैलकुलेशंस करते हैं, पिवट वगैरह लगाते हैं, तो थोड़ा स्लो हो जाता है। मज़ीद मैं ये एक लाइन को ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरह जो 3 लाइनें ऐड कर ली हैं। अब हमने एनुअल मीन कैलकुलेट करना है। एनुअल मीन के बाद हमने जो है वो सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग्स को और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद जो है टोटल रिस्क हमने कैलकुलेट करना है। तो ये मैं उसकी भी हेडिंग लगा दी, टोटल रिस्क की भी। अब इसके बाद जो है हमने ये कैलकुलेशंस कर लेनी है। तो शुरू कर रहे हैं हम, मीन के साथ इसको शुरू करेंगे। तो मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और इधर एवरेज लेता हूँ, और एवरेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं तमाम जो एप्पल का डाटा है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। और उसको सिलेक्ट करने के बाद इधर हमने जो है वो एन और 35 के बीच में डॉलर का साइन लगा के इसको फिक्स कर देना है। मतलब ये कि एन चेंज होता रहेगा, एन एम एन पी आगे तक चला जाएगा, लेकिन जो दूसरी वैल्यूज़ है, जो नंबर है, मतलब वो 35 से लेके 2802 तक की लाइनों को सिलेक्ट करें। तो ये देखिए ये सारा मीन जो है कैलकुलेट हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखें आप कि सारी वैल्यूज़ जो है वो उधर तक आ चुकी हैं। अगर आप नीचे से नंबर पढ़ लें तो ये थोड़ा सा छोटा है, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको जो है ड्रैग कर लेता हूँ और सारे स्टॉक मैं इधर से पहले बड़ा कर दूँ साइज ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ड्रैग कर लेता हूँ इसको मैं। तो ये सारे स्टॉक का जो है, जितने भी स्टॉक हैं, हमने 8 स्टॉक लिए हुए हैं, इन सारों का मीन आ गया है हमारे पास। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दूसरी लाइन में भी लिख देता हूँ। और अब हमने जो है उस स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इधर मैं एवरेज को ख़त्म कर देता हूँ और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन में ले लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए STDEV लेना होता है हमने। मैं इसको और आगे S वाला लेना है। तो मैं इसको देखता हूँ, ये S नहीं लिया। अगेन मैं कामिकन दोबारा इधर से सिलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ इस पर। सॉरी, अगेन मैं जो है इधर इसको दोबारा लिख लेता हूँ STD, ये जो है S वाला, इसको सिलेक्ट करना है। अब जो है ये ठीक आ गया। देखिए ऊपर फार्मूला ठीक है। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ
तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया है तमाम स्टॉक्स का। तो इसके बाद जो इसके बाद हमने जो है बीटा कैलकुलेट करना है। तो बीटा की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बड़े ध्यान से करनी है। मैं इसके लिए जो है ये मार्केट परफॉर्मेंस का फार्मूला इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद इधर जो है मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और इधर कोवेरियंस हम करेंगे कैलकुलेट। COV आगे लिखूंगा तो ये आ गया, तो हम एस वाला सेलेक्ट करेंगे जिसके आगे एस एंड पे। उसके बाद मैंने फार्मूले को पेस्ट कर दिया है सारे को जो मैंने उधर से कॉपी किया, और इसमें से मैं जो ये जो था S34 इसको मैंने खत्म किया है और इसकी जगह पे मैंने एप्पल का साइन को सिलेक्ट कर लिया है और इसके सेंटर में N और 34 के सेंटर में मैं डॉलर का साइन लगा रहा हूँ। तो यानी कि ये एप्पल का जितना भी डाटा है इसको करेगा कैलकुलेट। इसके बाद डेट को हमने जो है वो चेंज करना है और हमने ये जो सारी डेट है इसको लेना है और इसकी बेस पे कैलकुलेशन करनी है। तो मैं सारी डेट को सिलेक्ट करूंगा, अगेन ब्रैकेट लगाऊंगा, हमने इसको फिक्स करना है। तो इधर कॉलन लगाऊंगा और उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा अगेन और डेट लिख दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और फिर अगेन डबल ब्रैकेट लगाऊंगा। तो इस तरह शुरू में भी हमने एक ब्रैकेट लगानी है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। इधर भी ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो ये ब्रैकेट मैंने लगा दी और अब इस तरह ये डेट फिक्स हो चुकी है सारी। जिस वक्त हम ये लगा देते हैं तो ये सारी जो डेट है हमारे पोर्टफोलियो की, इस सारी को अंदर से अगर डाटा ले, इस सारी से डाटा लेके वो उसको कंप्लीट करेगा। और एरर वाला भी लगा देगा, अगर कोई डेट नहीं होगी तो वो ये खत्म कर देगा उसको। अब कामे का निशान लगा के मैं सारे को कॉपी कर रहा हूँ कोवेरियंस को छोड़ के। ये मैंने सारे को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट कर दिया है मैंने। अब हमने थोड़ी सी इसमें तब्दीली करनी, मैं वापस आता हूँ और जहाँ पे हमने एप्पल को सिलेक्ट किया था, तो जो एप्पल को सिलेक्ट किया था अब उधर हम जो है वो S&P जो है इसको करेंगे, मार्केट को सिलेक्ट करेंगे और मार्केट को हम फिक्स कर देंगे क्योंकि मार्केट ने चेंज नहीं होना। तो जो है F4 दबाएंगे तो डॉलर साइन जो है आ जाएगा, मतलब सारे स्टॉक्स को कंपैरिजन होना है तो कोवेरियंस के लिए। तो वो फिर इस तरह हम इसको करेंगे। अगेन मैंने सारे को जो है आगे वाले हिस्से को भी जो भी किया है उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इधर तकसीम का निशान लगाऊंगा और निशान लगाने के बाद मैं बार लिखूंगा, वेरिएंस एस सेलेक्ट करूंगा और अगेन उसको पेस्ट कर दूंगा उस हिस्से को। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फार्मूला। आगे हम जो है कुछ ब्रैकेट्स को लगा देंगे ताकि सारी ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएं। तो ये मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। तो मज़ीद मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। एक चीज़ समझानी है आपको इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मैंने ये ज़्यादा ब्रैकेट्स लगा दिए, 5 ब्रैकेट्स लगाई, एंटर किया। ये हमारे पास जो है वो बीटा आ गया है। ड्रैग कर लेते हैं इसको। ड्रैग करने के बाद जो है हम इसको चेंज करेंगे नंबर में। इधर से जाके जर्नल की बजाय मैं इसको नंबर कर दूंगा तो शारिया के बाद 2 वैल्यूज़ काफ़ी होती हैं, लेकिन हम 4 ले रहे हैं। इस सारी कैलकुलेशन में हमने 4 ली है तो ये 4 ले ली। ऊपर वाले की भी जो है दोनों को मैं परसेंटेज में भी चेंज कर देता हूँ और 4 वैल्यूज़ कर देता हूँ पॉइंट के बाद। तो इस तरह ये आ गया। अब जो है हमने सिस्टमैटिक रिस्क जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद जो है इसकी पावर ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। वार एस लिखूंगा मैं इधर, ये वार डॉट एस वेरियंस के लिए। और इसके बाद जो है मैंने मार्केट परफॉर्मेंस का जो डाटा है उसको सिलेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ और इधर से ये डेट नहीं, हमने मार्केट परफॉर्मेंस को लेना है। तो मार्केट परफॉर्मेंस पहले से लेके 0 से लेके एंड तक सारा हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको भी फिक्स कर लेना है ताकि जो भी कैलकुलेशन हो उसमें इसके साथ कंपैरिजन करें मार्केट के साथ। ब्रैकेट मैंने लगाई, अगेन कॉलम लगाने के बाद, कॉलम लगाने के बाद ब्रैकेट को अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगेन मार्केट परफॉर्मेंस को उसमें लिया, ब्रैकेट को डबल क्लोज किया और अगेन फाइनल करने के लिए ब्रैकेट लगाई और शिफ्ट कंट्रोल और एंटर करेंगे। उससे पहले हम जो है इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो पावर ले ली इसकी 1/2। तो इस तरह हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, परसेंटेज में तब्दील कर लेते हैं, 4 वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो आ गया है।
अब हमने इसके बाद अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क की कैलकुलेशन के लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में से सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस करूंगा। तो इस तरह जो है हमारे पास ये आ गया अनसिस्टमैटिक रिस्क, इसको भी ड्रैग कर लिया। इसके बाद वैल्यू एट रिस्क हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं ऊपर से एक फार्मूला जो मीन वाला है उसको कॉपी करके सारी वैल्यूज को इधर पेस्ट कर देता हूँ। मैं कॉपी करता हूँ इसको और ये तीनों के अंदर मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी के साथ जो है मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आ गया जो है वैल्यू एट रिस्क। तो मैं यहाँ पे जो है फार्मूला लगाऊंगा परसेंटाइल का। तो ये सिलेक्ट करेंगे परसेंटाइल और इसके बाद जो है कामे का निशान लगाएंगे जो वैल्यूज थी पहले से और 0.05 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यू एट रिस्क तमाम स्टॉक की आ गई है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमने वो स्क्यूनेस करना है। तो उसके लिए भी दोबारा हम एवरेज में आएंगे, डिलीट कर देंगे वैल्यूज़ को और यहाँ पे मैं स्क्यू लिखता हूँ, SKEW स्क्यू लिखा। स्क्यूनेस के लिए एक्सेल का ये फार्मूला है, फंक्शन है एक्सेल का और मैं फिर उसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास स्क्यूनेस आ गया है। मैं इसको जो है वो चेंज करके नंबर्स में ले लेता हूँ। तो नंबरिंग में हमारे पास स्क्यूनेस आ गया है। इसके बाद जो हमारे पास ये जो लास्ट पे कर्टोसिस है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ये थोड़ा सा स्लो इसलिए है कि इसके अंदर सारा वो फंक्शन है, मैं बहुत सारे टेबल्स हैं जिसकी वजह से स्लो है। मैंने इसको चेंज किया और इसको मैं नंबर दे रहा हूँ कि ये नंबर की वैल्यू है हमारे पास। अब कर्टोसिस के लिए इधर कर्ट लिखेंगे हम, CURT कर्ट। और अगेन इसको जो है मैं चेक करता हूँ, ये CUR आगे T नहीं लिखा तो हमने इसको जो है वो मुकम्मल करना है। मैं आगे इसके चेंज करता हूँ। कर्टोसिस के लिए मैं इधर CUR आगे T लगाता हूँ और ये एंटर कर देता हूँ। तो ये कर्टोसिस आ गया हमारे पास। ड्रैग कर लेते हैं तो ये सारी कर्टोसिस की कैलकुलेशन भी आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमने वो मीन की कैलकुलेशन करनी है। ये अब एनुअल चीज़ें आ गई हैं तो 1 प्लस वो जो मीन है ऊपर वाला डेली का उसको लेंगे और उसकी पावर 252 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1। साल में 252 दिन होते हैं तो उस तरह ये आ गया। तो 252 -1 करके इसको हमने चेंज कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है वो मीन आ गया है। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज हम ले लेंगे। ये एनुअल मीन हमारे पास आ गया है। इसके बाद जो है हमने सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करना है। तो सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं और जो सिस्टमैटिक रिस्क था उसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, पावर इसकी 2 लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 252 के साथ। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इसकी पावर हम जो है 1/2 ले लेंगे। ब्रैकेट क्लोज और इधर हम एंटर करेंगे तो ये आ गया। ड्रैग कर लेंगे इसको तो ये तमाम स्टॉक का जो है हमारे पास आ गया है। सिस्टमैटिक रिस्क एनुअल बेसिस पे सारे को सिलेक्ट करके परसेंटेज में चेंज कर लेंगे हम। अब जो है अनसिस्टमैटिक रिस्क पहले जो है हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम टोटल रिस्क पहले मालूम करेंगे और फिर उसमें से टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। तो पहले जो है वो टोटल रिस्क को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इक्वल जो है इधर लगाते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे और इसकी पावर 2 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई 252 के साथ करेंगे हम
और अगेन इसकी पावर हम जो है 1/2 कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर। तो ये हमारे पास टोटल रिस्क आ गया है एनुअल बेसिस के ऊपर। अब हमने क्या करना है, इसको पहले परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, 4 वैल्यूज ले लेते हैं। और अब हमने जो टोटल रिस्क है उसमें से हमने सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस करना है। टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, एंटर करता हूं तो ये हमारे पास आ गया है। ड्रैग कर लेते हैं इसको। तो इस तरह हमारे पास ये मुकम्मल हो गई है कैलकुलेशन सारी। तो ये सारा जो है डाटा हमारे पास आ गया है। फाइल को पहले सेव करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी है, इसके लिए मैंने दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट किया है। तो इधर देखिए, मैं सिर्फ 2018 को सिलेक्ट करता हूँ। एक छोटी सी मिस्टेक थी तो वो मैं क्लियर करने के लिए आपको इधर लेके, तो ये देखिए मैंने सिर्फ 2018 को सिलेक्ट किया तो सारा ये गलत हो गया। अब एक छोटी सी मिस्टेक है, ये मैंने इधर से ब्रैकेट खत्म की है और फिर इसके बाद जो है मैं इधर एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ और ये जो एंड पे 5 ब्रैकेट थी इनको खत्म करके मैं 3 करूँ। ये सिर्फ छोटी सी मिस्टेक थी और इस मिस्टेक की वजह से सारा डाटा का रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो मैंने इसके लिए वीडियो को ये दोबारा ऐड किया है ताकि आपको समझा दूँ इसको भी। तो ये देखिए अब ये ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट किसी को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन कर रहा है, ये 4%, ये देखिए अब ये ठीक है। तो इस तरह जो है जब हम करेंगे तो मीन्स के ब्रैकेट्स को चेक करके आपने लगाना है तो आपका ये मुकम्मल है और ठीक है। ये आप अगर सारे को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद भी जो रिज़ल्ट आएगा वो ठीक आएगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी।